हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में आज हम करने जा रहे हैं श्रावण मास के 11वें अध्याय का अध्ययन। 10 अध्यायों के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो 10 अध्यायों की वीडियो जरूर देखें। इन 10 अध्यायों के अंदर कुछ अध्यायों में से वीडियो शॉर्टकट में भी बनाई गई है, आप भी वो वीडियो जरूर देखें। इन अध्यायों के अंदर हमने नई और तरह तरह की जानकारी प्राप्त की। 11वें अध्याय के अंदर आज में क्या नया कुछ जानने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हम आज का 11वां अध्याय। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास की तुल्य कोई दूसरा महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष का महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूंगा। सब तिथियों के जो व्रत है वह सब तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का रोटक व्रत भी होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः काल उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों को नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खावें और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिक अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान देने के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ। जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य को वह फल इस विधि की सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा करता है, वह उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत्युद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीय की शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो। औदोमुख नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी की चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधि पूर्वक व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर का पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प
तथा पत्रादि के सहित गूलर का पेड़ बनाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। इस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वें अध्याय के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से तिथियों के हिसाब से भी व्रत हम लोग रख सकते हैं और उनका क्या महत्व है। 12वें अध्याय को जानने के लिए आप इंतजार करिए, बहुत जल्द 12वां अध्याय भी आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।